प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने बहुत बड़ा सच्चाई बताने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, आपको बहुत दिनों से रामायण पढ़ाया जा रहा है, रामायण बताया जा रहा है, रामायण दिखाया जा रहा है, लेकिन रामायण के बारे में कितना झूठ है और कितना सच है इसके बारे में आप नहीं जानते हैं। आज हम बताने जा रहा हूँ सीता हरण के बारे में। हाँ दोस्तों, सीता हरण नहीं हुई थी। सीता को राम ने हरण करके सीता को रावण ने हरण करके नहीं ले गया था। सीता को अपहरण करके रावण ने नहीं ले गया था। हाँ दोस्तों, आपको आज हम सच्चाई बताने जा रहे हैं कि सीता को कौन हरण किया था, कौन अपहरण करके रखा था। सीता को और कोई नहीं अपहरण किया था और कोई हरण नहीं किया था। खुद राम ने सीता को अपहरण करके रखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सीता कभी नहीं राम के पास रहने के लिए तैयार हुई थी। हाँ दोस्तों, जोर जबरदस्ती अपहरण करके रखने का प्रयास कर रहा था, जिसका परिणाम हुआ कि सीता कभी भी नहीं रही। जंगल में क्यों नहीं रही, जंगल में क्यों नहीं भटकी, आश्रम में क्यों नहीं रही, लेकिन राम के पास कभी नहीं रहने के लिए तैयार हुई। इसका जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। आप नहीं जानते हैं कि सीता के जन्म कहाँ हुआ, किस जगह हुआ और सीता के माता पिता को क्या क्या नाम है। आप नहीं जानते हैं और आपको नहीं बताया जाता है दोस्तों। आपको झूठ बताया जाता है कि जनकपुर में रावण खून के घाड़ा, पाप के घाड़ा जनकपुर में ले के रावण गाड़ा था, जिसका चलते वहां अकाल हो गया था। और अकाल होने के बाद जनकपुर के राजा जनक जी ने ब्राह्मणों से सलाह लिया कि क्या हुआ, हमारे देश में इस तरह से अकाल पड़ गया। तो ब्राह्मणों ने बताया कि आप दोनों पति पत्नी हल चलाइए और रात में हल चलाइए दोनों पति पत्नी, तब जाकर के इस राज्य में बारिश होगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों। वो हल चलाने के क्रम में रानी के हल से खुदा करके उखड़ करके बाहर घड़ा निकला और घड़ा से एक बच्ची रोता हुआ निकली। ये आपको झूठ बताया जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हल जोतते जोतते और पाप के घड़ा से कोई बच्ची निकले, कोई लड़की निकले, ऐसा नहीं हो सकता है। आप देखिए, आपको अगर विश्वास नहीं है तो किसी बर्तन में, किसी चुका चुकनी में, किसी घड़ा में खून, खसी या कोई भी जानवर के या आदमी के ही खून थोड़ा सा निकाल करके घड़ा में रख करके देखिए, वो सड़ेगा तो सड़ करके कीड़ा मकोड़ा जन्मेगा, कीड़ा मकोड़ा पैदा होगा उस सड़ा हुआ खून से, सड़ा हुआ मांस से, सड़ा हुआ अनाज से। आप देखते हो कि अनाज में हजारों पिपरियां लग जाते हैं, हजारों गुड़रिया लग जाते हैं, जो अनाज को अंदर अंदर खा लेते हैं और बाहर से छिलका के अंदर से पता भी नहीं चलता है कि इसके अंदर कीड़ा लगा हुआ है। तो उसी तरह से घड़ा में रख दीजिए खून या मांस या अनाज, तो उसमें कीड़ा मकोड़ा हो जाएगा और वो सड़ेगा ना। तो सड़ा हुआ अनाज से देखिएगा तो ऐसे पोंछ वाला कीड़ा निकलेगा। तो पोंछ वाला कीड़ा वो पाप के घड़ा से भले निकल सकती है, लेकिन ये बच्ची, ये लड़की नहीं निकल सकती है। इसका कोई विज्ञान प्रमाण नहीं करेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है
तो किसी विज्ञान से पूछ करके देखिए कि ये सीता माता सचमुच में पाप के धारा से जन्म ली थी। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं हुआ था। ये जानबूझ करके ये ढोंग रचा गया है। ये कोई राम के स्वयंवर नहीं रचा गया था, कोई शादी का स्वयंवर नहीं रखा गया था, कोई धनुष नहीं तोड़ा गया था। ये सिर्फ बनावटी है, ये सिर्फ बनावटी कहावत है। सच्चाई को छिपाने के लिए हजार झूठ मनगढ़ंत गढ़ा जाता है। एक सच्चाई को छिपाने के लिए हजारों हजार झूठ को प्रमाण करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है, लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है, कभी नहीं छिपेगा। ये सीता जरूर किसी न किसी क्षुद्र जाति के बेटी होगी, चाहे दलित के होगी, चाहे आदिवासी के होगी, चाहे और किसी वर्ग के होगी, लेकिन क्षुद्र जाति के बेटी होगी। और उसको अपहरण करके राम रखना चाह रहा था, लेकिन वो कभी रही नहीं है। ये झूठ मूठ के रचा गया है स्वयंवर के नाम पर कि इस तरह से स्वयंवर रचा गया। उसमें हजारों लाख राजा आया था, राजा के बेटे आया था, और हजारों लोग तोड़ना चाहा धनुष के, नहीं टूटा। राम ने बहुत काबिल था और वो धनुष को उठा करके तोड़ दिया रथ से। ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा ही होता तो सीता के माँ बाप को नाम क्यों छिपाया जाता? आपको भी दिमाग है, आप इस दिमाग से गहराई से सोचेंगे, गहराई से, कि सचमुच ऐसा हुआ होगा? ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं स्वयंवर रचा गया होगा। ये झूठ मूठ करके, ये सच्चाई को छिपाने के लिए, किस चोर साबित नहीं हो सके राम, बदमाश साबित नहीं हो सके राम, अपहरण करता नहीं साबित हो सके राम, इसलिए छिपाया गया। ये नाटक रचा गया। ये नाटक रचा ही नहीं गया, ये लिखा गया रामायण में इस तरह से नाटक। ये कोई सच्चाई नहीं है। ये दलित आदमी, क्षुद्र आदमी, क्षुद्र जाति के बेटी होगी, इसीलिए बाप के नाम छिपाया गया। ये कभी नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो आप आज भी करके दिखाइए। आज भी सत्य है, जितना सत्य आज है उतना सत्य कल नहीं था। कल और ज्यादा से ज्यादा पाप करते थे ये लोग, दबंग लोग। राम जैसे जैसे नपुंसक आदमी, कोढ़िया आदमी, कायर आदमी ये पाप करता था। ये नपुंसक था राम, कायर था, कोढ़िया था। इसी एक नारी को, एक लड़की को रखने का प्रयास किया, कि एक नारी को छेड़ा, कि एक नारी के नाक काटा, किसी को कान काटा, किसी के होंठ काटा, किसी को बाल काटा, किसी को हाथ काटा, किसी को स्तन काटा। इस तरह से राम का चरित्र था। इसीलिए कोई लड़कियां, कोई नारियां राम के पास पत्नी बन के रहने के लिए नहीं तैयार होता था, जिसका फलस्वरूप है कि आज तक राम के पास एक भी नारी नहीं है। रामायण पढ़ करके देख लीजिए कि पत्नी के रूप में आज तक कोई नारी रही है? नहीं रही है। सीता को रखने का प्रयास किया, लेकिन सीता नहीं रही, भाग करके चली गई रावण के पास, और रावण के ही संभोग से बच्चा ठहरा, और वह बच्चा है लव। अगले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कौन कौन सीता के पेट से बच्चा जन्म हुए और कौन कौन लड़का जन्म हुए, उनका बाप कौन कौन है, अगले वीडियो में बता चुके हैं। आपको अगर सच्चाई जानना है, देखना है, तो उस वीडियो के भी आप देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सचमुच में जो आपको सामने बताया जाता है कि रावण सीता को हरण करके ले गया था, ऐसा बात नहीं है। रावण नहीं ले गया था। राम जोर जबरदस्ती किसी दलित को बेटी को
किसी गरीब को बेटी को अत्यंत सुंदर थी, विश्व सुंदरी थी, इसलिए राम रखना चाहता था। लेकिन नपुंसक के पास सुंदर लड़की रहेंगे, सुंदर लड़की रहेगी नहीं रहेगी। आजकल तो कैसा भी लड़की हो, चाहे कोढ़नी हो, चाहे कादर हो, चाहे काली हो, चाहे नट्टी हो, चाहे छोटी हो, कोई भी लड़की कोढ़िया कायर नपुंसक के पास नहीं रहेगी। तो अत्यंत विश्व सुंदरी सीता राम के पास कैसे रहती? नहीं रहती न। क्या आज कोई लड़कियां रहेगी ऐसे नपुंसक लड़कों के पास? नहीं रहेगी ना। बात सच है ना। ठीक है, तो ये बात को आप हमारे बात से विश्वास नहीं हो तो रामायण पढ़िए और पढ़ करके दिमाग लगाइए और अच्छे ज्ञानी पुरुषों से आप पूछ करके देखेंगे कि क्या सचमुच में सीता के इस तरह से जन्म हो सकता है? नहीं ना। तो ये बात जरूर है कि किसी गरीब दलित व्यक्ति को बेटी होगी, अत्यंत सुंदर थी, इसलिए राम को नजर लग रहा था। लेकिन किसी चीज को, लड़की को भूख या ख्वाहिश को पूरा नहीं करेंगे तो नहीं रहेगी। जोर जबरदस्ती आज तक किसी के पास नहीं रही है। औरतें, लड़कियां न रहेगी। तो ठीक है, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि कोई वीडियो हम डालें तो आप तक पहुंच सके। और अगर आपके जैसा तमाम भारत के लोग सच्चाई जाने और सच्चाई जान करके इस रामायण को ढोंगी साबित करें, गलत साबित करें और गलत साबित करके ये भगवान को पूजा, राम के पूजा नाहक करते हैं। ये राम हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ा, ये अपने पत्नी के लिए लड़ाई लड़ा और पत्नी के कोई गलती नहीं था। लड़ाई लड़ने के एक मतलब होता है कि पत्नी धोखा कर रही है या दुश्मन लूट के ले जा रहा है तो अलग बात होगा। धोखा तो सिर्फ राम कर रहा था ना, जोर जबरदस्ती रख रहा था। उनको कोई ताकत नहीं था, कोई औकात नहीं था, कोई बूता नहीं था। वो कोढ़िया कायर के पास क्यों रहते? तो आज तमाम नारी को आप बताएं कि किस तरह से शोषण किया जाता था और शोषण करने के लिए ही इस तरह से भगवान को पूजा करवाता है, लोग मूर्ति को पूजा करवाता है डराने के लिए। सबसे ज़्यादा हर पूजा में देखेंगे कि महिलाएं का ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लगा होता है, ज़्यादा पूजा पाठ में रुचि रखती है। क्यों रखती है? इनको दिमाग में भर दिया गया भगवान, भूत, अंधविश्वास। ये दिमाग से निकालने का जरूरत है। ये गुलामी है, दिमागी गुलामी है। दिमाग से गुलाम बन चुके हैं स्त्रियां, भगवान के गुलाम बन चुके हैं, मर्दों को गुलाम बन चुके हैं, दबंगों को गुलाम बन चुके हैं। तो तमाम अगर महिलाएं सुन रहे हैं तो आप ध्यान से दिमाग से खोजेंगे। आप आँख से खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, आप दिमाग से खोजिए कि सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है, जोर जबरदस्ती रखने का औकात किसी को नहीं है। आज भी आप अगर किसी ने आपको जोर जबरदस्ती करता है तो आप ये सतर्क हो जाइए। तो ठीक है, आज इतना ही। आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।